Hey dear students, welcome to the class. See, we will deal about how to get 80 plus marks in your competitive pianist exam. See, आप लोग ने देखा होगा कि पिछले बार जो आप लोग ने एग्जाम दिया, आप लोग ने बहुत सारे सिले मिस्टेक्स किया, क्लैरिकल मिस्टेक्स किया, तो इन सब मिस्टेक्स को हम इस बार कैसे अवॉइड करें, जिसकी वजह से हमारे सिलेक्शन पे अफेक्ट किया. सो हम देखेंगे आप ना पूरा सिलेबस कवर करने के बाद 80 प्लस मार्क्स कैसे गेन करें. आज हम ये देखते हैं. सी, आपके पास जो सिलेबस हो वो है आपका 11th का सिलेबस एंड 12th का सिलेबस. बट कुछ सिलेबस अभी जो सिलेबस है उसके हिसाब से 12th का पोर्शन ज्यादा है और 11th का पोर्शन लगभग नहीं है, मतलब डिक्रीज पोर्शन. सो यू हैव टू पोर्शंस, 11th एंड 12th. तो आपका क्वेश्चन ये है कि मैम हम सिलेबस के हिसाब से पढ़े तो हम 11th पढ़े या 12th पढ़े या दोनों पढ़े या फिर 12th पढ़े. सी, सिलेबस के हिसाब से तो ये बात सही है कि हमें सिर्फ 12th पढ़ना है, लेकिन मेरी अप्रोच ये है कि 11th तो आपको ऑलरेडी आता ही है, 12th भी आता ही है, तो 12th को आप ज्यादा फोकस करो, मोर इम्पोर्टेंस इन 12th. लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंस आप 11th को भी दीजिए. अब पूछे क्यों? क्योंकि आप सिर्फ पीएनएसटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द नीट और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें आपको 11th और 12th की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, और 11th से ही 12th अटैच्ड है. बात समझ में आ रही है? सो मेक श्योर कि आप 11th भी कवर करें और 12th भी कवर करें. पीएनएसटी के सिलेबस के हिसाब से 12th ज्यादा कवर करिए, लेकिन आप 11th को भी छोड़िए नहीं. क्लियर? सो अब बात आती है कि हम ऐसा कैसे प्रिपेयर करें मैम कि हमारे पास हम 80 प्लस गेन कर पाए. ठीक. तो मैंने एक चीज बताया था, मैंने टेलीग्राम में आपको सेंड किया होगा, सिलेबस ट्रैकर. मैंने बोला था एटलीस्ट आप सिलेबस ट्रैकर का प्रिंट निकालिए और जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं वहां पर इसे प्रिंट करके स्टिक करिए. अब इससे क्या होगा मैम? इससे ये होगा कि आपने जो जो सिलेबस कंप्लीट किया. सिलेबस ट्रैकर क्या है? सिलेबस ट्रैकर में मैंने हर टॉपिक्स के या हर मैंने चैप्टर्स को वहां पे नोटेड डाउन किया है, और वहां पे एक रिवीजन का सेशन, क्लासेस का सेशन और कंप्लीटेड का सेशन मैंने कॉलम्स बनाए हुए हैं. आप उसको टिक मार्क करते जाइए कि ये मेरा कंप्लीट हो गया है, और जो आपका बैकलॉग बचा है उसको आप कवर अप कीजिए. सो दिस इज फॉर द सिलेबस ट्रैकर. इसलिए सिलेबस ट्रैकर जरूरी है कि आपकी चीजें और ज्यादा स्ट्रांग हो, आपका जो सिलेबस है, आपका जो स्टडी है वो और ज्यादा बूस्ट अप. नेक्स्ट मैं बात करूंगी, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप टाइम टेबल बना के पढ़िए. यू हैव ओनली 2 months, और आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैटर करता है. ठीक. तीसरा आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर. प्रीवियस ईयर पेपर आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता है पीएनएसटी के पेपर में, सिर्फ मैं बोल रही हूँ पीएनएसटी पेपर में, बाकी मैं नीट वगैरह की बात करूंगी. लेकिन पीएनएसटी पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा अप्रोचेस नहीं रहते हैं, बट फिर भी आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ताकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने एक भी बार पीएनएसटी नहीं दिया है. उसके वो जरूर आप एक बार पीवाईक्यू देखिए, और जो रेगुलरली दे रहा है 2-3 साल से तो वो नोट शो. ठीक. नेक्स्ट आप देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. एनसीईआरटी तो देखिए, बट एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. व्हाट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? आपको पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो होता है कि एनसीईआरटी के बाद ऑटोमेटिक ऑलरेडी आपका जो एनसीईआरटी है वो एग्जाम्पलर के साथ सॉल्यूशन देता है. दैट इज नोन एज एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. इसमें आप कई बार क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट दे देता है. क्लियर? नेक्स्ट आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बुकलेट से और प्रैक्टिस शीट्स वॉट एवर यू हैव, और आप टेस्ट सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अटेंड करिए. ये तो हो गई आपकी अप्रोच कि हमें सिलेबस ट्रैकर लेना है, हमें टाइम टेबल बनाना है, हमें पीवाईक्यू देखना है, हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है, हमें प्रैक्टिस शीट लेना है, और हमें टेस्ट सीरीज अटेंड करना है. अब आगे क्या करें? क्या इतना से सब कुछ हो जाएगा? क्या इतना करने से हम हमारे पास सफिशिएंट है चीजें? क्या इतना करने से चीजें हो जाएगी? नहीं. अब मैम ठीक है, इतना तो हम कर लेंगे, लेकिन अब जो हमारे पास बैकलॉग्स बचा है उसका क्या करें? व्हाट अबाउट बैकलॉग्स? तो ये जो सिलेबस ट्रैकर है, जो मैंने बोला, आप सिलेबस ट्रैकर से मार्क करते जाइए कि हमने कितना सिलेबस कंप्लीट किया, और जो नहीं किया उसे कवर अप कीजिए. ठीक. अब हम बात करते हैं, लेट्स बिगिन द क्लीन सेट. बिल्कुल हमने क्लियरली एक बार हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद द क्लीन स्लेट. बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट फ्रॉम जीरो. जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए.
सी, वन मोर थिंग, स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। आज से आप पढ़ाई करना शुरू करिए। सी, देखिए अब आपके पास आ जाती है चीजें कि हम स्टार्ट कैसे करें और क्या पढ़ें। आपके पास दो चीज है, सेल्फ स्टडी के लिए सेल्फ बुक, मैक्सिमम बच्चे जो बुक से पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें लेक्चर की जरूरत नहीं रहती है। दूसरा वो जिन्हें लाइव क्लास है, जिन्होंने सेशन लेके रखा हो या कहीं से लाइव वो क्लासेस में जुड़े हुए रहते हैं, दूसरा वो। और तीसरा आपका आता है रिकॉर्डेड क्लास। तो आप बुक से पढ़ो ऑटोमेटिक, जिसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है। लाइव आप लो क्लासेस या तो रिकॉर्डेड, डिपेंड ऑन यूर क्या प्यार है। ये जो रहेगा यही आपका गेम चेंजिंग रहेगा, और यहीं से आपकी गेम की शुरुआत और एंड यहीं पे होगी। क्या इतनी बात समझ में आई? अब जब आपने स्टार्ट किया तो यू हैव थ्री ऑप्शंस, या तो आप लाइव क्लासेस में जाओ, या तो रिकॉर्डेड में देखो, या तो सेल्फ सेल्फ स्टडी करिए। डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कि आप खुद से बुक से पढ़िए, खुद से नोट्स बनाइए और वो करिए। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों रहेगा, और इंग्लिश। क्लियर? जीके के लिए मैं भी उतना नहीं बोल रही हूँ, बट ये जो मेन कोर्स जो आपके है, इसमें आप ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट, अब इतने सब्जेक्ट को हम किससे कवर करें? इसमें आपका आएगा टाइम टेबल। फॉर एग्जाम्पल आप यू हैव मंडे ट्यूसडे कवर फिजिक्स। अभी बस 2 महीना है, 2 से 2.5 महीना है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। वेडनेसडे, थर्सडे, देन कवर बायोलॉजी, और यू हैव फॉर व्हाट, फ्राइडे सैटरडे कवर केमिस्ट्री। दिस इज योर मेन कोर्स सब्जेक्ट। अब बात यहाँ पे इंग्लिश भी आ जाता है, तो अब इंग्लिश अब उस डे को ऑल्टरनेट करिए जिसको आप नेक्स्ट वीक में बोर हो जाते हो, तो किसी भी एक दिन आप बायो के साथ इंग्लिश को ऑल्टरनेट कर दो, या फिर नाइट में आप 1-2 घंटे इंग्लिश पढ़ लो जब आप बोर हो रहे हो। यू कैन। क्लियर? सो दिस इज द वे यू कैन स्टडी। और वन डे चैप्टर कैसे रीड करना है? वन डे वन चैप्टर, दिस इज द अप्रोच। You will learn like that. So what you have to learn? PYQ, example और प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिस इज योर मेन थिंग जो आपको अपने प्रिपरेशन में ले आना है। क्लियर? अब एक चीज आ जाती है कि हम ऐसा क्या करें कि हम डेली कांस्टेंट रहे और डेली कंसिस्टेंट रहे, हम प्रोकास्टिनेट नहीं करें चीजों को कि आज नहीं करते अब कल करेंगे। क्लियर? देखिए अगर आप इस लेक्चर को देख रही है तो तभी देखिए, आप पूरा कंटिन्यू तभी करिए कि आपको अगर एग्जाम लेना है या सिलेक्शन लेना है, तभी आप इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिए, इस वीडियो को, अदरवाइज लीव इट। मैक्सिमम बच्चे हैं, भीड़ बहुत है जो सिलेक्शन चाहते हैं। इफ यू डोंट वांट यू कैन लीव इट। सी, बट those who have to just select their own college or select their dream college, who want to select it, please continue. So what you have to do, you have to make your daily timetable. I will share the timetable also so that you can easily understand how to make a timetable. You must have to make daily timetable. अब मैम वो कैसे बनाएं? ठीक है, टाइम टेबल बनाने से पहले एक चीज, हेल्थ कंडीशंस पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आपका हेल्थ कंडीशन सही नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहेगा पेपर, और किसी काम की नहीं रहेगी आपकी जॉब। क्लियर? सो फर्स्ट आप अप्रोच देंगे अपनी हेल्थ कंडीशन को, जिसमें आप देंगे 7 आवर्स ऑफ स्लीप, या आप बोलो 6 आवर ऑफ स्लीप। डिपेंड ऑन योर बॉडी, अगर आप 6 आवर में एक्सेप्टेड हो इट्स ओके, 7 आवर्स में एक्सेप्टेड हो इट्स ओके। नेक्स्ट, अब जो मैं बोल रही हूँ, देखिए आप इंस्टॉलमेंट में मत सोइए। इंस्टॉलमेंट में इन द सेंस व्हाट? डोंट स्लीप ऑन इंस्टॉलमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टॉलमेंट? टुकड़ों में जो हम सोते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 सो गए, 3 से 4 सो गए, नो। आप स्पेशली सोते हैं 2 से 5 के टाइम पे, प्लीज अवॉइड। आपकी 9 बजे भी पेपर रहता है, एक शिफ्ट मॉर्निंग में रहता है और एक शिफ्ट इवनिंग में रहता है, तो प्लीज ये वाली हैबिट आप खत्म करिए।
बिल्कुल नहीं सोएंगे आप। इस रूटीन में 2 से 5 वाला इंस्टॉलमेंट में मत सोइए। आप दिन भर में इतनी इस तरीके से नींद लीजिए रात में कि दिन में सोने की जरूरत ना पड़े। आप, हाँ, यू कैन टेक स्मॉल नैप। व्हाट डू मीन बाय नैप? कई बार हम पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और इतने ज्यादा थक जाते हैं कि हमें एकदम से नैप आ जाती है, जो जस्ट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स के लिए होगी। दिस इज नोन एज स्नैप नैप। ये वाली जो नैप रहेगी, इससे ज्यादा पावरफुल रहेगी। जहां आप 2 से 3 घंटा दोपहर में सोंगे, उससे ज्यादा हेल्पफुल आपकी होगी ये जो आप 5 और 10 मिनट में जो नैप लेंगे, ये वाली। सो मेक श्योर दैट कि आप इस टाइप की नैप लीजिए। आप पढ़ते पढ़ते आप करके देखिए, ये जो आप नैप लेंगे आपको बहुत ज्यादा रिचार्ज होंगे। जस्ट डू इट। इंस्टॉलमेंट में और इतना लेंदी सोने से अच्छा है आप नैप लीजिए। बहुत जल्दी आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। ठीक। अब देखिए, आपके पास बचा है, मार्च आधा चले गया है, होली के चक्कर में और चले ही जाएगा। तो मैं बात करती हूँ अप्रैल और मई की। मैं जून काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अप्रैल और मई की बात कर रही हूँ। आपको जो यहाँ पे है लेक्चर्स और अपने स्टडी बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। लेक्चर स्टडी एंड योर स्टडी प्लान विच विल बी मोर इफेक्टिव। क्लियर? डेली लेक्चर्स आप करेंगे, डेली स्टडी आप करेंगे और डेली स्टडी प्लान के साथ आप करेंगे। साथ ही साथ आप मॉर्निंग रूटीन में उठेंगे। रिसर्च के हिसाब से आज भी मॉर्निंग रूटीन सबसे बेस्ट है एज कंपेयर टू लेट नाइट और अनदर थिंग। मेक श्योर वेक अप एट 5 AM। दिस विल बी द बेस्ट रूटीन। दिन में नहीं थकोगे, रूटीन में आ जाओगे और चीजें भी आगे बहुत बेहतरीन रहेगी। क्लियर? ब्रेकफास्ट हेवी कीजिए। दिस इज द पर्सनल अप्रोच कि जो आप ब्रेकफास्ट लेंगे वो आप हेवी कीजिए। 7 बजे आप हेवी ब्रेकफास्ट कीजिए, 7:30 बजे। लेकिन जब आप डिनर करें नाइट में, वो आप बिल्कुल लाइट करें, वेरी लाइट। मैक्सिमम हम लोग इंडियंस हैं तो हम लोग राइस खाना पसंद करते हैं, बट राइस आप अवॉइड करिए। इवन दिन में मैं बोलूँ कि आप राइस अवॉइड ही करो या फिर बहुत कम लो। रोटी या चपाती वगैरह आप ज्यादा लो, जिसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी बहुत आगे तक बने रहे। तो ये सब चीजें हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है हमें हमारे स्टडी प्लान के लिए। ये जो रहेगा, इस तरीके से आप डेटा कंफाइन अगर करके रखते हो तो आप बहुत अच्छे से नंबर गेन कर सकते हो 80+। अगर आप कंसिस्टेंट फोकस रहोगे, यू कैन डू। बी कंसिस्टेंट एंड बी फोकस्ड। सी वन मोर थिंग, हमारे पास हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हिंदी मीडियम की क्लास ऑलरेडी ऑन गोइंग है। कितने बच्चे हमारे पास इंग्लिश मीडियम के हैं who want to attend the classes? अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिन्हें क्लासेस की नीड है, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी, यू कैन कमेंट में, कमेंट करिए। आप लोग बताइए कितने स्टूडेंट हैं, तो हम उसके लिए अप्रोच करते हैं। या अगर आप कोई लाइव क्लासेस चाहते हैं या डेली क्लासेस चाहते हैं या कोई MCQ चाहते हैं तो आप वो भी बताइए। सो वी विल देयर फॉर यू। क्लियर? सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।